हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम लेकर आए इतिहास के सामान्य परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन साथियों, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और अवश्य दोबारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और साथियों, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन अतीत का किया जाता है। किसका किया जाता है? अतीत का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, सारे क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो साथियों, ये कौन थे? तो हेरोडोटस थे। कौन थे? हेरोडोटस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? तो थ्यूसिडाइड्स। क्या होगा? थ्यूसिडाइड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। जिनका नाम क्या है साथियों? जिनका नाम है हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसमें संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो यह जो है साथियों हेरोडोटस से संबंधित है। किससे? हेरोडोटस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन हिंगेल का है। किसका है? हिंगेल का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन हिंगेल का है। किसका है? हिंगेल का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो साथियों, राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स से दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मार्क्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो यह जो है किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो साथियों, राइट आंसर क्या होगा? दंडात्मक भौतिकवाद। क्या होगा? दंडात्मक भौतिकवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो साथियों, यह किसका कथन है? तो यह जो है सीले का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुलेमी से क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को मिलाना है। तो कौन सा कथन हमारा सही होगा? तो हमारा कौन सा कथन सही होगा? ओक 60 हमारा, तो ओक 60 हमारा इसके साथ जाएगा, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। क्या है इसका राइट आंसर? यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है।
ट्रेविलियन, तो ट्रेविलियन हमारा होगा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। क्या है? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कालिंगवुड हमारा संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। अब्यूरी हमारा इतिहास स्वतः मात्र एक डिजाइन है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस इतिहास, क्या बोल रहे हैं, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? बेनेडिटो क्रोंचे। क्या होगा? बेनेडिटो क्रोंचे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो यह जो है किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? इसका राइट आंसर होगा बिफोर क्राइस्ट। क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? एनो डोमिनी। क्या होगा? एनो डोमिनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व यानी वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो यह 11वीं शताब्दी में आता है। किसकी? 11वीं शताब्दी में आता है, क्योंकि 10 कंप्लीट होके ये 15 जुड़ गया, यानी ये 11वां में चल पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों सुलेमिस से क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोगों को मिलाना है। ठीक है साथियों, इसका कौन सा सही होगा? ठीक है, विक्रम संवत्सर हमारा, तो ये किसके साथ जाएगा? विक्रम संवत्सर हमारा किसके साथ जाएगा साथियों? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? जी साथियों, इसका राइट आंसर होगा 58 ईस्वी पूर्व। क्या होगा? 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है साथियों, 58 ईस्वी पूर्व होगा इसका। नेक्स्ट हमारा शक, क्या बोल रहा है? शक संवत्सर हमारा किसके साथ जाएगा? तो ये हमारा 78 ईस्वी पूर्व। क्या? 78 ईस्वी पूर्व। गुप्त संवत्सर हमारा 320 और काली संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व। ठीक है, यानी 4321 किस पे है साथियों? 4321 देखते हैं ये किस पे आता है 4321। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पे आता है। किस पे आता है? ऑप्शन नंबर डी पे आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते और साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो यह जो है साथियों कब प्रारंभ हुआ है विक्रम संवत? तो यह हमारा 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था? शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो राइट आंसर होगा कनिष्क। क्या होगा? कनिष्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यह जो है शक संवत पर आधारित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यह जो है साथियों शक संवत पर आधारित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह जो है साथियों चंद्रगुप्त फर्स्ट है। किसका? चंद्रगुप्त फर्स्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया है? चंद्रगुप्त
फर्स्ट ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया है? तो यह जो है अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें से सही उत्तर की पहचान करना है। हमारा कौन सा सही होगा? तो हमारा कौन सा सही होगा? विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी में से शुरू हुआ, बिल्कुल गलत। यानी ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो यह जो है साथियों किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में किया था। किसके? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कुलचियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचिरी संबंध भी कहलाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा त्रैतकूटक संबंध। क्या होगा? त्रैतकूटक संबंध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया है? तो यह जो है साथियों किसने किया है? विक्रमादित्य 4 ने, विक्रमादित्य 4 ने किया है साथियों। विक्रमादित्य 6 ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? लक्ष्मण सेन। क्या होगा? लक्ष्मण सेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संबंध का वर्ष होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संबंध का वर्ष होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी में संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? हमारा राइट आंसर होगा 2013 ईस्वी। क्या होगा? 2013 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम एक शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो यह जो है कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। कितने? 135 वर्षों का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शंक वंश 465 का दिनांकित है, या यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा हमारा 600। क्या होगा? 600। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में VC 2063 लिखा हुआ है, तो साकेत संघ का संवत क्या होगा? तो इसका क्या होगा साथियों हमारा? तो 1928 साकें। क्या होगा? 1928 साकें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। क्या है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा? विलर्ड लिब्बी ने। क्या होगा? विलर्ड लिब्बी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। क्या है? कार्बन 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो यह जो है जीवाश्म होगा। क्या होगा?
जीवाश्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह जो है साथियों 86 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सिंधु सभ्यता का आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। कौन सा मिला है? तो यह प्रमाण लेखन का मिला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक का तदनुरूप है? तो यह जो है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो यह जो है साथियों सिलेरियस है। क्या है? सिलेरियस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों, क्लास कैसी लगी आप लोगों को? क्लास अच्छी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो एक क्वेश्चन मैंने बोला है उस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइए। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।